नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 जब आप सिलेबस देखेंगे यूनिट 9, उनमें स्पष्ट रूप से वायु प्रदूषण के बारे में वर्णित किया गया है। तो हम इस लेक्चर में वायु प्रदूषण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के तात्पर्य अर्थ के बारे में जानते हैं। तो वायु प्रदूषण किसे कहा जाता है? तो विभिन्न रसायनों, सूक्ष्म पदार्थों या जैविक पदार्थों का जो वायु में शामिल हो जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। तो विभिन्न रसायनों, सूक्ष्म पदार्थों या जैविक पदार्थों का वायु में शामिल हो जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। यह न केवल मानव अपितु जंतुओं तथा वृक्षों के लिए हानिकारक होता है। कौन? तो वायु प्रदूषण। अब हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण को किस प्रकार में बांटा गया है। तो ये दो रूपों में बांटा गया है। प्राथमिक वायु प्रदूषक होता है और द्वितीय वायु प्रदूषक। तो हम सबसे पहले प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उनके बाद मैं द्वितीय वायु प्रदूषण के बारे में बताऊंगा। तो प्रथम देखते हैं प्रदूषक। जो प्राथमिक वायु प्रदूषक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। तो इनका प्रमुख स्रोत क्या होगा? गर्म करने या ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के लिए दहन जो होगा इसका प्रमुख स्रोत होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोगों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। कालांतर में पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है। तो किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आपसे प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत है? तो प्राथमिक वायु प्रदूषक है या द्वितीय वायु प्रदूषक है? तो आपको ध्यान में रखना है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख स्रोत क्या हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या इनके प्रभाव आपको दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में आपको ये प्रदूषक का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखने हैं। इसी रूप में आपको नोट्स भी बनाने हैं। नेक्स्ट है जो प्रदूषक है प्राथमिक वायु प्रदूषक का, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इनका जो प्रमुख स्रोत कौन है? ईंधन का अधूरा दहन होना। ये ईंधन का जो अधूरा दहन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उनसे। और इनका प्रभाव क्या होगा? दम घुटना है, एसिड वर्षा होता है और सांसों की बीमारी भी होती है। इसके अलावे अन्य चीज़ें भी होती है। आपको इमारतों में जर्जर हो जाना है, ये भी एक जो इमारत का जो है जर्जर बना देना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ही कारण होता है। नेक्स्ट है जो सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया SO2। तो SO2 का जो प्रमुख स्रोत क्या है? गंधक युक्त ईंधन का जलना, जैसे कोयला और तेल। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? धूप कम करता है और जंग भी बढ़ती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। इनका प्रमुख स्रोत क्या है? मोटर, वाहनों और भट्टियों में ईंधन का जलना, जंगल की आग, जिस प्रकार से अमेजन जो जंगल की आग जो लगा था वो भी, ये भी एक इनका जो प्रमुख स्रोत है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो आप इनका प्रभाव क्या होगा? दूसरे प्रदूषकों के साथ मिलकर आँख में जलन पैदा करता है, दुर्गंध भी फैला सकते हैं। कौन? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये इसका प्रमुख स्रोत क्या है? रेफ्रिजरेटर, फोम है, स्प्रे है, जेट विमानों द्वारा उत्सर्जन होता है CFC। इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे? ओजोन परत का ह्रास होगा। पराबैंगनी किरण के सीधे धरती पर आने के कारण कैंसर होता है और चर्म रोग भी इनसे होते हैं। नेक्स्ट है CH4 मेथेन है। मेथेन का प्रमुख स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस या तेल एवं कोयला खनन, धान के खेत से भी, आर्द्र भूमि से भी, जैविक दहन से। तो आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में स्पष्ट पूछे जाते हैं कि धान के खेत से कौन से प्रदूषक निकलते हैं। तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, मेथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको टिक क्या लगाने हैं? कार्बन मेथेन, CH4। तो CH4 जो मेथेन से प्रभाव क्या पड़ेगा? तो मेथेन ग्रीन हाउस गैस है। एग्ज़ाम में स्पष्ट पूछे भी गए हैं कि मीथेन या तो दे दिया है ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो मीथेन है। इनके प्रभाव क्या होंगे? मनुष्यों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। ये मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो आपको इस प्रकार से ये याद करने हैं। नेक्स्ट जो प्राथमिक प्रदूषक हैं वो कणिकीय पदार्थ हैं।
जिन्हें पीएम पार्टिकुलेटेड मैटर भी कहा जाता है। इनका प्रमुख स्रोत क्या है? घरों, उद्योगों और वाहनों का धुआं, धूल भरी आंधी, भूकंपीय विस्फोट। तो ये कणकीय पदार्थ का जो प्रमुख स्रोत है, इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे? बच्चों में सांसों की तीव्र रोगों के संक्रमण और नज़लों की शिकायत बढ़ती है। शहर की वायु में धुंध भरता है। तो ये कणकीय पदार्थ के प्रभाव हैं। नेक्स्ट है सीसा। सीसा जो है, इनका जो प्रमुख स्रोत है ईंधन के दहन, सीसा युक्त पेट्रोल डीजल उद्योग से भी होता है। और इनका जो प्रभाव पड़ेगा सीसा का, वो है यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं एवं विशेष परिस्थितियों में कैंसर का कारक भी हो सकता है। नेक्स्ट है ओजोन। O3 है। इनका प्रमुख स्रोत है वाहन और उद्योग। और इनका प्रभाव क्या पड़ेगा? आँखों में खुजली, जलन व पानी आने जैसे रोगों को जन्म देती है ये ओजोन। नेक्स्ट और लास्ट है, ये जो प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं हाइड्रोकार्बन है। इनका प्रमुख स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का जलना। और इनके प्रभाव क्या होंगे हाइड्रोकार्बन का? इसका जो कैंसरकारी प्रभाव हो सकता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में आपने जाना वायु प्रदूषण के जो परिभाषा क्या है और इनके जो मुख्य स्रोत कौन है, प्राथमिक हैं, द्वितीय हैं। तो प्राथमिक के हमने ये जाना कि प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन कौन है, उनके स्रोत क्या हैं और प्रभाव क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वायु प्रदूषण के द्वितीय स्रोत कौन है और जो इन सभी प्रभाव या स्रोत के कारण या वायु प्रदूषण पर कौन कौन से रोकने का कौन कौन से उपाय किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तभी हमारा वायु प्रदूषण ओवरऑल ये टॉपिक ख़त्म होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, उनको भी सलाह करें कि हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको हिंदी में एकमात्र चैनल आपको यह प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।